नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी पाथ विद रितु पर। तो साथियों, हमारा जो टॉपिक है महिलाओं से संबंधित जितने भी योजनाएं थी वो कंप्लीट हो गया था। अब दूसरा जो टॉपिक होगा आज का हमारा वो हम लेंगे बच्चों से संबंधित कंप्लीट योजनाएं। अब देखो, पुलिस में अलग से हमें ये टॉपिक नहीं दे रखा कि महिला और बाल अपराध, ये लाइन नहीं दे रखी, लेकिन महिला और बच्चों से संबंधित जितने भी कार्यक्रम, जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनमें जो भी अपडेट हुए हैं, कौन कौन से बजट में, कौन कौन सी 23-24 के बजट में कौन कौन सी घोषणाएं की गई हैं इन योजनाओं में, वो सारी डिटेल जो है वो हमें पढ़नी पड़ेगी। तो इसमें क्या है कि महिलाओं से संबंधित कंप्लीट हो गया। अब जो है बच्चों से संबंधित जितनी भी 50-51 इतनी योजनाएं बनी हैं वो कंप्लीट मैं लेके आई हूँ। इससे बाहर योजनाएं आपको मिलेंगी भी नहीं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम आपका लूँगी भी नहीं क्योंकि टाइम हमारे पास वैसे बहुत कम है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहली योजना आती है पालनहार योजना। बहुत इम्पोर्टेंट योजना है, इम्पोर्टेंट लगा लेना इसको कि शुरू कब होती है पालनहार योजना। शुरू होती है 8 फरवरी 2005 को। राज्य सरकार की योजना है। अनाथ श्रेणी के 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों के लिए 1500 रुपये प्रतिमाह और अनाथ श्रेणी के जो 6 से 18 आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनको 2500 रुपये प्रतिमाह जो इसमें दिए जाएंगे। राज्य सरकार की बजट घोषणा 23-24 के अनुसार पालनहार योजना जो है इसमें अनाथ श्रेणी के अतिरिक्त अन्य श्रेणी के जो भी बच्चे हैं उनको 0 से 6 आयु वर्ग के हैं उनको 750 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। उसके अलावा 6 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं उन्हें 1500 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। और इनके अलावा इनको 2000 रुपये भाई जूते स्वेटर जो भी आपको लेके आना वो ले आओ। ये आती है पालनहार योजना। इसमें डेट याद रखनी है और जो 2023-24 में जो भी बजट में इसमें जो अपडेट हुआ वो आपको याद रखना है। दूसरी आती है नई राष्ट्रीय नीति जो 5+3+3+4 थी। ये जो लागू होती है 29 जुलाई 2020 को। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में लागू हुई थी। अब नई राष्ट्रीय नीति है तो इससे रिलेटेड जो भी पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति कौन सी थी तो वो भी पूछ सकते हैं। तो इसमें 5, ये देखो 5+3+3+4 ये क्या है। तो 5 आता है जिससे पहले 5 साल में प्री प्राइमरी के जो 3 साल होते हैं वो 5 साल इसमें काउंट किए गए हैं। दूसरा आता 3 क्या है, तो कक्षा 3 से 5 तक की जो तैयारी होती है, 3 से 5 तक के वो 3 में आ गया। 3 फिर 6 से लेके 8 तक का जो सेशन आता है उसमें 3 में हो गया। 4 जैसे 9 से 12वीं तक का जो कंप्लीट है, इसको मान लो फर्स्ट से लेकर 12वीं तक का जो सेशन है, जो भी क्लासें होती हैं उनको 4 पार्टों में डिवाइड कर दिया। पहले 5 फिर 3+3+4। ठीक है, क्लियर है सभी को यहाँ तक। नेक्स्ट आती है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। 29 नवंबर 2022 को डेट याद रख लेना। कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को सप्ताह में 2 दिन बुधवार और शनिवार को पाउडर मिल्क से तैयार दूध उपलब्ध करवाया जा रहा है। अब इसमें 2023-24 के बजट में क्या हुआ है कि अब 2 दिन नहीं है, अब पूरे सप्ताह ही मिलेंगे उनको। ठीक है, फिर आता है राज्य सरकार के द्वारा वित्त पोषित है। बजट कितना है 476.44 करोड़ रुपए जो है वो इसका बजट आया है। दूध की जो आपूर्ति है वो राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड जो है RCDF उसके द्वारा दूध की आपूर्ति की जा रही है। विभाग कौन सा है जिसके द्वारा संचालित है, प्रारंभिक शिक्षा विभाग राजस्थान के द्वारा। अब बजट 23-24 में क्या घोषणा हुई कि विद्यार्थियों को सप्ताह में 6 दिन दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। 2 दिन निश्चित नहीं है। अब राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना में भी इसको शामिल कर लिया गया है। फिर आती है मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना। अब इसको भी फ्लैगशिप में शामिल है, वो भी फ्लैगशिप में शामिल है, ये भी याद रखना। शुरू कब होती है 29 नवंबर 2022 को। ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा, फास्ट हो रहा तो थोड़ा कम पे करके देख लेना। फिर आता है कि 29 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना जो है वो लागू होती है। राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना जो उसमें इसको शामिल किया गया है। कक्षा 1 से 8 तक के जो राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थी हैं उनको निःशुल्क यूनिफॉर्म के 2 सेट दिए जाएंगे। प्रत्येक विद्यार्थी को 200 रुपये सिलाई के भी दिए जा रहे हैं और सिलाई का एक्स्ट्रा जो राशि है वो आती है 94.61 करोड़ रुपये जो है वो राज्य सरकार ने इसकी घोषणा की है। योजना में टोटल बजट तो है 500.10 करोड़ रुपए, जिसमें से 325.87 करोड़ रुपए राज्य सरकार के द्वारा वहन किए जाएंगे। ये बजट पूरा याद रख लेना। फिर आता है कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय। तो वंचित वर्ग की जो भी बालिकाएं हैं उनको विद्यालय से जोड़ना, जो विद्यालय नहीं जा पाती हैं, कोई कारण होता है कि फैमिली वाले नहीं पढ़ाना चाहते या दूरी का अभाव होता है या फिर मनी का अभाव होता है कि भाई आर्थिक स्थिति उनकी कमज़ोर है, तो उस हिसाब से उनके लिए कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय शुरू किए गए हैं।
2020-21 में राजस्थान में कुल 319 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। नेक्स्ट आती है बालिका शिक्षा कार्यक्रम 2020-21। जीवन कौशल विकास और बालिकाओं का सशक्तिकरण जो है वो इस योजना के तहत कार्यक्रम के तहत किया जा रहा है। इसके तहत क्या है कि मीना राजू जो मंच कार्यक्रम है, गार्गी मंच है, अध्यापिका मंच है कि भाई बालिकाओं को सजग रखना, साइबर सुरक्षा और डिजिटल लर्निंग कौशल के साथ ही आत्मरक्षा प्रशिक्षण जो है वो भी इसमें सिखाया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है शिक्षा सेतु योजना। क्या है? तो शिक्षा से जोड़ना। सेतु का मतलब क्या होता है? जोड़ना। उन बालिकाओं के लिए जो किसी कारणवश की कोई भी कारण हो जाता है औपचारिक शिक्षा से वंचित रह जाती हैं, तो वंचित जो भी महिलाएं और बालिकाएं हैं उनको राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के माध्यम से माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा से जोड़ने के लिए राज्य में महिला एवं बाल विकास विभाग तथा राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के साथ समन्वय करके इंदिरा गांधी महिला शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना के तहत शिक्षा सेतु योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत अब तक देखें तो 2,04,603 महिला और बालिकाएं जो है वो लाभान्वित हो चुकी हैं। नेक्स्ट आती है कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। डेट याद रखना 1 अप्रैल 2020 से शुरू होती है। नोडल विभाग कौन सा है, कौन आयोजित करवाता है? तो आयुक्त कॉलेज शिक्षा विभाग। उद्देश्य क्या है ये देखो कि राजस्थान राज्य के राजकीय एवं निजी विद्यालयों में कक्षा 12 जो 12वीं तक की जो नियमित छात्राएं हैं उनको अध्ययन करने तथा 12वीं में अधिक अंक प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना एवं छात्रों में प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने तथा उच्च अध्ययन हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से इसको संचालित किया गया है। 2023-24 के बजट में स्कूटियों की जो संख्या पहले 20,000 थी उसे बढ़ाकर 30,000 कर दिया गया। वो जो देवनारायण योजना जो है उसमें भी स्कूटियों की संख्या बढ़ाकर 30,000 कर दी गई है। नेक्स्ट आती है मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना। जिनके परिवार की वार्षिक आय 3,50,000 रुपये तक है तथा जिन्हें कोई अन्य छात्रवृत्ति अथवा प्रोत्साहन राशि नहीं मिल रही है कि भाई और कोई छात्रवृत्ति का लाभ नहीं ले रहा है, इनके लिए 1,000 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति भुगतान किए जाने के लिए संशोधित योजना लागू की गई है। योजना 1 अप्रैल 2019 से प्रभावी है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की सीनियर सेकेंडरी परीक्षा में 60% अंकों से उत्तीर्ण होने वाले छात्र छात्राओं को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। नेक्स्ट आती है नो बैग डे। नो बैग डे शनिवार को। इसमें क्या होता है कि बाल प्रतिभाओं को तराशने का प्रयास कि किस में कौन सा हुनर है कि भाई बच्चे को वैसे तो वही सोमवार से शुक्रवार तक पढ़ा दिया आपने, लेकिन उसमें अलग कौन कौन सी एक्टिविटी है जिसमें वो परिपूर्ण हो कि भाई वो खेल में है या पेंटिंग में है, किसी में भी है, तो उसको बाहर निकालना। जैसे हर महीने के प्रत्येक शनिवार को अलग अलग अवधारणाएं आधारित विनिश्चय की गई हैं। गतिविधियों का आयोजन करके बालिकाओं को शिक्षणेतर अनुभव साझा करके उनके अंदर की जो प्रतिभा है उसको प्रकट करने के लिए शुरू की गई है। इसमें क्या है, जैसे सब महीने में जैसे पहला शनिवार आता है तो उसको राजस्थान को पहचानो, राजस्थान से रिलेटेड उनको सारी चीज़ें समझाई जाती हैं। दूसरा आता है जैसे पहला जो शनिवार है उसमें उसको भूगोल, इतिहास, सांस्कृतिक जो भी ऐतिहासिक धरोहर है उनके बारे में बताया जाता है। आर्थिक एवं शैक्षिक जो स्थिति है उससे परिचित करवाने के लिए जो भी प्रश्नोत्तरी होती है वो बताई जाती है। प्रोजेक्ट दिया जाता है, ये सारे काम करवाए जाते हैं। दूसरा शनिवार आता है तब भाषा कौशल विकास उनको सिखाया जाता है। तीसरा शनिवार आता है जिसमें आता है खेलेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान, ये तीसरा शनिवार। चौथे शनिवार को मैं भी हूँ वैज्ञानिक, यानी कि साइंटिफिक जो भी तथ्य होते हैं वो उनको बताए जाते हैं। वैज्ञानिकता से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो उनको बताई जाती हैं। पांचवा शनिवार आता है जिसमें बाल सभा मेरे अपनों के साथ, जिसमें कोई अंताक्षरी वगैरह होता है, कोई नॉर्मल गेम होते हैं वो खेले जाते हैं। फिर एक नोट लगा के इसमें अलग से बात लिखी हुई है कि नो बैग डे गतिविधि यानी कि खेलेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान के तहत शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला की पहल के ऊपर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के जन्म दिवस पर चेस इन स्कूल एक्टिविटी योजना जो है उसको आयोजित किया गया है, जिसमें पूरे राज्य के 38,21,009 विद्यार्थियों ने भाग लिया इसमें और एक कीर्तिमान स्थापित किया जिसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। क्लियर है सभी को यहाँ तक। नेक्स्ट आती है भविष्य की उड़ान योजना। अब ये जो चीज़ें आपको एक जगह नहीं मिलेंगी बिल्कुल भी, ये कई जगह सर मारना पड़ा तब जाके एक योजना उठाई गई है, ये मत समझो आप। तो जो चीज़ें आपको एक जगह कलेक्ट होके मैटर मिल रहा है ना उसको एक जगह ही पढ़ लो। फिर आता है भविष्य की उड़ान कार्यक्रम 5 अप्रैल 2022 को शुरू होती है,
जिला प्रशासन के द्वारा शुरू की जाती है। उद्देश्य क्या है? जिले के लिंगानुपात एवं महिला साक्षरता की स्थिति में सुधार में शिक्षा की भूमिका को महत्व देते हुए बेटियों को शिक्षा में समान अवसर उपलब्ध करवाना, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा शुरू की गई है। बालिकाओं के लिए सुंदर परिसर उपलब्ध करवाना, स्वच्छ शौचालय, कैरियर काउंसलिंग एवं निःशुल्क लाइब्रेरी उपलब्ध करवाकर स्वास्थ्य और खेलकूद के जरिए सर्वांगीण विकास किया जा रहा है। नेक्स्ट योजना आती है मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना। कोरोना के टाइम पे जो मुख्यमंत्री के द्वारा योजना शुरू की गई थी 25 जून 2021 को। अब ये जो मैटर है कलेक्ट किया हुआ एक जगह, ये आपको मैं पीडीएफ के द्वारा टेलीग्राम चैनल जो है उसका लिंक डाल दूंगी मैं इसमें। ये जो सेशन है इसके नीचे जो है टेलीग्राम का लिंक जो है वो आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। इसमें क्या है कि दो तरह से दी जा रहा है इसका लाभ। एक तो अनाथ बच्चे होते हैं और एक जिनके पिता की मृत्यु हो गई है कोरोना काल में, उनको अलग से। अनाथ बच्चे हैं उनको 1 लाख की तात्कालिक सहायता दी जा रही है। 1 लाख की तात्कालिक सहायता ही पिता की मृत्यु वाले को दी जा रही है। फिर आता है कि 18 वर्ष की आयु तक 2500 रुपये प्रति माह व 2000 रुपये इसमें अतिरिक्त दिए जा रहे हैं। इसमें भी क्या है कि विधवा पेंशन 1500 रुपये प्रति माह और बच्चे जो हैं उनको 1000 रुपये प्रति माह व 2000 रुपये अतिरिक्त वार्षिक दिए जा रहे हैं। ये तो सेम है। उसके अलावा 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद 5 लाख रुपये की जो आर्थिक सहायता है वो बच्चे को दी जा रही है अनाथ को। सरकारी नौकरी की भाई सरकारी नौकरी भी दे देंगे। अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना में उसको प्राथमिकता दी जाएगी। 12वीं तक की जो शिक्षा है वो उसको मुफ्त दी जाएगी। ठीक है, क्लियर है सभी को यहाँ तक? नेक्स्ट आती है मिड डे मील योजना। मिड डे मील योजना 1995 की है। कक्षा 1 से 8 तक के जो बच्चे हैं उनके लिए शुरू की गई है। सरकारी स्कूल, मदरसे, विशेष प्रशिक्षण के अंदर सरकारी सहायता पर चलने वाले जो स्कूल हैं उनके लिए शुरू की गई है। कक्षा 1 से 5 तक के जो बच्चे हैं उनको 100 ग्राम गेहूं चावल और कक्षा 6 से 8 तक के उनको 150 ग्राम गेहूं चावल इसमें दिए जाते हैं। संचालित कौन कर रहा है? शिक्षा मंत्रालय कर रहा है। इसी के तहत एक उत्सव भोज का आयोजन किया जाता है स्कूलों में कि यदि कोई भी व्यक्ति है जिसके भाई बच्चे का बर्थडे आ रहा हो, सालगिरह आ रही हो, तो वो अपना जो भी सेलिब्रेशन है वो बच्चों के साथ कर सकता है। ठीक है, उनके लिए जो भी मिठाइयाँ देना चाहता हो, जो खाने की सामग्री देना चाहता हो वो दे सकता है। फिर आता पोषण अभियान। पोषण अभियान की शुरुआत होती है 8 मार्च 2018 झुंझुनू से होती है। नोडल एजेंसी कौन सी है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। भारत सरकार की ये योजना आती है। उद्देश्य क्या है? 0 से 6 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उनमें बोनापन जो स्टेटिंग होती है, स्टेटिटिंग, अल्प पोषण होता है जैसे अंडर न्यूट्रिशन होता है, भाई विकास नहीं हो पाता उसका, और जन्म के समय वजन में कमी होना जैसे लो बर्थ वेट, इसमें 2% की वार्षिक कमी लाना, इसमें ये इसका उद्देश्य है। महिलाओं व किशोरियों में एनीमिया की जो रक्ताल्पता होती है, ब्लड की कमी होती है, उसको 3% तक लाना इसका उद्देश्य है। क्लियर है सभी को यहाँ तक? नेक्स्ट आती है समेकित बाल विकास योजनाएं। ICDS के द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। 2 अक्टूबर 1975 से बांसवाड़ा की गढ़ी पंचायत से इसको शुरू किया गया था। उद्देश्य क्या है? माँ व बच्चे के पोषण के स्तर में एकीकृत रूप से सुधार लाना। कैसे? आंगनवाड़ी केंद्रों पर जैसे सेवाएं उपलब्ध करी जा रही हैं, कैसे की जा रही हैं? जैसे पूरक पोषाहार। 0 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं या जो भी धात्री महिलाएं हैं, 6 से 14 वर्ष तक की जो बच्चे हैं उनको पोषण। दूसरा आता बचपन और शाला पूर्व शिक्षा, जो भी आंगनवाड़ी में जो बच्चों को सिखाया जाता है नॉर्मल। 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे हैं उनके लिए पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा। 15 से 45 वर्ष तक की महिला और लड़कियों को पोषण के स्तर जो स्वास्थ्य है उसके बारे में बताना। टीकाकरण 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे और महिलाएं, किशोरी बालिकाओं, इनके लिए टीकाकरण की सुविधा। नंद घर योजना भी ICDS के तहत ही चलाए जा रहे हैं। नेक्स्ट आती है मेवात बालिका आवासीय विद्यालय। 2015 में शुरू किया गया। कहाँ? अलवर में, मेवात क्षेत्र है इधर। कक्षा 6 से 8 तक के कुल 10 आवासीय विद्यालय शुरू किए गए हैं। नेक्स्ट आता है आदर्श विद्यालय योजना। 2015 में प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय को आदर्श बनाना। नेक्स्ट आती है उत्कृष्ट विद्यालय। 2016-17 में शुरू की गई। उद्देश्य यही है कि प्राथमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों को उत्कृष्ट विद्यालय बनाना। नेक्स्ट आती है महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल। अंग्रेजी मीडियम के जो स्कूल हैं 2019-20 में शुरू की गई। इसको पैटर्न यह है RBSC के ऊपर आधारित है। कक्षा 1 से 12वीं तक की है। पहला स्कूल कौन सा है जिसको मॉडल स्कूल में चेंज किया गया? कावेरी पथ आता है, मानसरोवर।
बजट 2022-23 में घोषणा की गई है कि 5,000 की आबादी वाले जो गाँव उसमें 2 साल तक जो है वो अंग्रेजी माध्यम के जो स्कूल हैं वो बनकर तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है स्वामी विवेकानंद सरकारी स्कूल 2016 में कक्षा 6 से 12 के लिए सीबीएसई पैटर्न पर आधारित है। ये सीबीएसई पैटर्न है, वो आरबीएसई पैटर्न है। इसमें 55% सीटें जो हैं वो लड़कियों के लिए रिजर्व हैं पहले से। ठीक है, लड़कियों के लिए तो भाई बहुत सारी चीज़ योजनाएं हैं, रिजर्वेशन भी कर रखा है, बेचारे लड़कों के लिए तो वैसे भी कुछ नहीं है। सैनिक स्कूल आता है, जैसे 6 से 12 तक सीबीएसई पैटर्न पर आधारित है सैनिक स्कूल। पहला कहाँ खोला गया? चित्तौड़गढ़ में, दूसरा दोरासर झुंझुनू में, तीसरा जो है वो प्रस्तावित है अलवर में। ठीक है, याद रख लेना इनको। फिर आती इंदिरा प्रियदर्शनी योजना। प्रियदर्शनी योजना जो है इसमें एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस जो अल्पसंख्यक दिव्यांग जो हैं उनके लिए योजना शुरू की गई है। 19-20 में शुरू होती है। इसमें क्या होता है कि जिला टॉपर जो हैं उनको 8वीं में 40,000 रुपये, 10वीं में 75,000 रुपये और 12वीं में 1 लाख रुपये प्लस स्कूटी की सुविधा जो है वो इसमें दी जा रही है। नेक्स्ट आती है गार्गी पुरस्कार योजना। गार्गी पुरस्कार योजना बसंत पंचमी पर दिया जाता है। राशि 5,000 रुपये मिलते ही हैं 10वीं में और 12वीं में 75% अंक लाने पर गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना, नोडल एजेंसी है उच्च शिक्षा विभाग। पात्र कौन है? एमबीसी वाले, गुज्जर। आरबीएसई व सीबीएसई में 10वीं व 12वीं में 50% अंक होने चाहिए। यूजी की जो भी छात्राएं हैं उनको 10,000 रुपये वार्षिक दिए जाएंगे इसमें। पीजी की जो छात्राएं हैं उनको 20,000 रुपये। और इसमें बजट 2023-24 में घोषणा होती है 20,000 से बढ़ाकर स्कूटियों की संख्या 30,000 कर दी गई है। क्लियर है सभी को यहाँ तक? नेक्स्ट आती है आपकी बेटी योजना, जिसको 2004-5 में संचालित किया गया। पात्रता कौन कौन है? बीपीएल परिवार, माता पिता में से जिसकी एक की मृत्यु हो चुकी हो और सरकारी स्कूल में बच्ची पढ़ती हो। कक्षा 1 से 8 तक 2100 रुपये मिलेंगे और कक्षा 9 से 12 तक उसको 2500 रुपये वार्षिक दिए जाएंगे। फिर आती है मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना। ये आती है 2015-16 में। जिले के जो भी बीपीएल व अनाथ बच्चे हैं उनको प्रथम व दूसरा टॉपर बनने पर जिले का यह सहायता राशि प्रदान की जाएगी। कम से कम 75% अंक होने चाहिए इसमें। 10वीं में उनको 1,50,000 रुपये, 12वीं में 2,25,000 रुपये की सहायता इसमें दी जाती है जो जिले के टॉपर होते हैं। फिर इंस्पायर अवार्ड आता है। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा गणित और विज्ञान विषय में अच्छे प्राप्तांक होने के ऊपर ये दिया जाता है। एकलव्य एवं मीरा योजना आती है। राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए शुरू की गई। राज्य स्तर के ऊपर 10वीं व 12वीं में लड़का या लड़की टॉपर आता है तो 21,000 रुपये और जिला स्तर के ऊपर आता है तो उसको 11,000 रुपये। क्लियर है सभी को यहाँ तक? फिर आते बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना, याद रख लेना इसको भी। 24 अगस्त 2022 को शुरू होती है। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जो है इसमें यूजी और पीजी में पढ़ने वाली जो छात्राएं हैं उनको सरकार के द्वारा ट्यूशन फीस जो है वो इसमें दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आती है राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस। इसमें क्या होता है कि राज्य के 500 जो विद्यार्थी हैं उनको विश्व के 150 महाविद्यालयों में पढ़ने भेजा जाएगा। राज्य सरकार के द्वारा संपूर्ण जो खर्चा होगा वो वहन किया जाएगा। इसमें 2000 बजट 23-24 में घोषणा होती है कि विद्यार्थी जो पहले इसकी संख्या 200 थी कि 200 विद्यार्थियों को भेजा जाएगा, उसको बढ़ाकर 500 कर दिया गया है। ये इसकी अपडेट है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना। कक्षा 12वीं के टॉप 1 लाख विद्यार्थी, कक्षा 12वीं में अगर टॉप आता है तो उसको 1 लाख जो है वो 1 लाख विद्यार्थी हैं जो वो इसमें लिए जाएंगे। शर्तें क्या हैं कि उनकी 2.5 लाख रुपए से कम इनकम होनी चाहिए, अन्य कोई भी छात्रवृत्ति का लाभ नहीं ले रहा हो, विकलांग विद्यार्थी को 1,000 रुपये और जो सामान्य विद्यार्थी है उसको 500 रुपये मासिक इसमें दिए जाएंगे। नेक्स्ट आती है अनुप्रति कोचिंग योजना। इसका लाभ तो कई ले भी रहे हैं। 5 जून 2021 से शुरू होती है। अपडेट देखना इसमें 22-23 में इसमें विद्यार्थियों की संख्या 15,000 से बढ़ाकर 30,000 की गई। ठीक है, SC, ST, OBC, MBC, EWS वाले विद्यार्थी सारे पात्र हैं इसमें। पोर्टल कब शुरू होता है? 4 जुलाई 2022 को। 1 साल के लिए होती है। 50% महिलाओं के लिए रिजर्वेशन यहाँ भी लो। ठीक है, नेक्स्ट आती है अंबेडकर DBT वाउचर योजना। शुरू होती है 23 मई 2021 को। शर्त देखना कि कौन कौन पात्र होंगे तो SC, ST, OBC अल्पसंख्यक विद्यार्थी जिनके 12वीं में 75% से अधिक अंक हैं और वे घर से दूर रहकर कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हों। संभाग स्तर पर 7,000 रुपये और जिला स्तर के ऊपर 5,000 रुपये इसमें दिए जाएंगे।
नेक्स्ट आती है बालिका शिक्षा फाउंडेशन। कब शुरू होता है? 30 मार्च 1995 को। मुख्यालय कहाँ है इसका? जयपुर। उद्देश्य क्या है? बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना। अध्यक्ष जो है इसका मुख्यमंत्री होता है, उपाध्यक्ष होता है शिक्षा मंत्री। क्लियर है सभी को? चलो नेक्स्ट आता है मीना राजू व गार्गी मंच। ये क्या है? कि सामाजिक मुद्दों के ऊपर बच्चों को जागरूक करना, कि बालिकाएं जो है वो पहचान सके सारी चीज़ों को, कि भाई क्या मेरे लिए सही है क्या गलत है, तो उनको सामाजिक मुद्दों से प्रेरित करवाना। मीना राजू मंच आता है कक्षा 6 से 8वीं तक की जो बालिकाएं हैं उनके लिए। एक गार्गी मंच आता है कक्षा 9 से 12वीं तक की बालिकाओं के लिए। ठीक है, बालिकाओं को स्कूल में सहज माहौल उपलब्ध करवाने के लिए वही बातें आ गई। फिर आता है शैक्षणिक किशोरी मेला। उद्देश्य है विज्ञान एवं गणित विषय पर विशेष ध्यान देना। इसमें ब्लॉक, जिला व राज्य स्तर के ऊपर आयोजित किया जाता है। 11 अक्टूबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के ऊपर सभी जिलों में इसका आयोजन किया जाता है। रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण केंद्र आता है। जैसे इसमें क्या है कि बच्चियों को कि भाई खुद की रक्षा कैसे की जाए, तो ये सिखाया जाता है। ऑनलाइन सेफ्टी एंड डिजिटल लर्निंग कौशल, ये क्या है? सहयोग इसका स्कूली शिक्षा परिषद व यूनिसेफ कर रहा है। साइबर क्राइम के प्रति बाल विद्यार्थी जो उनको जागरूक करना, जागरूकता लाना उनके अंदर। फिर आता है जेंडर ऑडिटिंग। क्या है? तो कुल 11 जिलों के अंदर इसको चलाया जा रहा है, जिसमें 5 तो आकांक्षी जिले आते हैं, धौलपुर, बारां, करौली, जैसलमेर, सिरोही। इसमें बालिकाओं की शिक्षा के लिए आर्थिक जेंडर गैप वाले जो जिले हैं जैसे जोधपुर, अलवर, भरतपुर, बाड़मेर, जालोर और झालावाड़, 11 जिलों के अंदर ये शुरू किया गया है। पूछ सकते हैं कौन कौन से आकांक्षी जिले हैं, ऑप्शन दे देंगे। फिर आता विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा। कक्षा 1 से 8 तक के सभी सरकारी स्कूल तथा कस्तूरबा गांधी व मेवात आवासीय विद्यालय जो इसमें शामिल होंगे, कौन कौन है देख लो। ठीक है, सरकारी स्कूल सारे, कस्तूरबा गांधी व मेवात आवासीय विद्यालय। स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम आता है। सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों का मेडिकल चेकअप जो है वो सरकार की तरफ से किया जा रहा है। सहायता कौन कर रहा है? यूनिसेफ कर रहा है। नेक्स्ट आता है समग्र शिक्षा अभियान। 2018 में शुरू, संचालन राजस्थान स्कूली शिक्षा परिषद। दूसरा चरण इसका 4 अगस्त 2021 को। यह सर्व शिक्षा अभियान, टीचर एजुकेशन, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो है वो इसमें शामिल है। राज्य मॉडल संदर्भ कक्ष शुरू किए गए हैं जयपुर और उदयपुर में। ठीक है, विशेष आवश्यकता वाले जो विद्यार्थी हैं उनको शैक्षिक एवं चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध करवाने के लिए। फिर एक आती है वैकल्पिक स्कूली शिक्षा एवं औपचारिक शिक्षा प्रकोष्ठ, परिवहन, वाउचर, ट्रांसपोर्ट सुविधाएं। जो एक स्कूल से दूरी देखेंगे उस हिसाब से उनको किराया वहन किया जाएगा। जैसे कक्षा 6 से 8वीं तक की जो है स्कूल से दूरी 2 किलोमीटर के भीतर, 9 से 12वीं तक के जो बच्चे हैं उनकी स्कूल से दूरी 5 किलोमीटर। ठीक है, बजट 2023-24 में इसकी घोषणा होती है। नेक्स्ट आती है स्टार्स योजना। क्या है स्टार्स का पूरा नाम? देखो पहले तो स्ट्रेंथिंग टीचर लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स, वित्त पोषित किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा शुरू की गई है। क्लिक योजना, इसमें से पूछेंगे तो पूरा नाम पूछ सकते हैं, और किसके द्वारा वित्त पोषित है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। क्लिक योजना आती है, पूरा नाम देखो कंप्यूटर लिटरेसी इनिशिएटिव कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज। इसका उद्देश्य क्या है? सूचना एवं सूचना प्रौद्योगिकी की विद्यार्थी जो हैं उनमें समझ विकसित करना, कि सूचना टेक्नोलॉजी का जो ज़माना चल रहा है उसमें बच्चों को सुविधाएं देना, उनको सजग करना इसके प्रति। कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थी उनके लिए शुरू हुआ क्लिक योजना। फिर एक आती है प्रोजेक्ट स्माइल। उद्देश्य है ई लर्निंग को बढ़ावा देना। 13 अप्रैल 2022 को शुरू होती है, याद रख लेना। स्माइल का पूरा नाम आता है सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इन जजमेंट। ठीक है, पूरा नाम देख लेना, पूछ सकते हैं कि इसका स्माइल का पूरा नाम। उद्देश्य है ई लर्निंग को बढ़ावा। कब शुरू होती है? 13 अप्रैल 2022 को। राजीव गांधी कैरियर पोर्टल आता है, 6 फरवरी 2019 से शुरू होता है। कैरियर उन्मुख शिक्षा के लिए जागरूकता, पहला केंद्र जयपुर में, सहयोग यूनिसेफ कर रहा है। राष्ट्रीय आविष्कार योजना, अब जितनी भी योजनाएं थी उनको सभी को उठा लिया भाई बच्चों से संबंधित। विज्ञान एवं गणित क्लबों का गठन करना, विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन करना। अब ये देखो महात्मा गांधी पुस्तकालय एवं अध्ययन कक्ष, पुस्तकालय तो वैसे दिए जा रहे हैं बच्चों को। घोषणा 2021-22 में प्रभारी ग्राम पंचायत स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी जो हैं वो इसके प्रभारी होंगे। स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना, ये जो योजना है इसका संचालन पुलिस एवं शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वाधान में की जाएगी, दोनों मिलकर करेंगे। उद्देश्य है बच्चों को प्रशिक्षित एवं सजग करके जागरूक नागरिक बनाना। केंद्र और राज्य का सहयोग आता है 60 व 40%। ठीक है, फिर आते हैं स्पोर्ट टू
स्पोर्ट टू SCPCR। SCPCR का पूरा नाम देखना, स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राज्य आयुक्त, ठीक है, इसका अर्थ है ये, ठीक है। उद्देश्य क्या है, तो RTI एक्ट 2009 के तहत शिकायत निवारण तंत्र जो उसको मजबूत बनाना और बाल अधिकारों का संरक्षण करना। नोडल एजेंसी कौन सी है, राष्ट्रीय एवं राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है वो इसकी नोडल एजेंसी है। फिर आता है यूथ इको क्लब, छात्रों में जीवन कौशल और पर्यावरण से जुड़ाव बनाने के लिए 15,360 माध्यमिक विद्यालयों का गठन इसमें किया गया है। एक नोट लगा के देखना, सावित्रीबाई फुले वाचनालय जो है वो पहले जिला स्तर पर थे, अब उनको बजट 23-24 में ब्लॉक स्तर पर करने की घोषणा कर दी गई है। ये कंप्लीट भाई हमारी बच्चों से संबंधित योजनाएं थी। इससे बाहर अगर योजनाओं का क्वेश्चन आएगा भी, कहाँ से खोजेगा एग्जामिनर, क्या करेगा, उसको जहाँ से योजना मिल गई वहीं से उठा लेगा, कहीं भी मिल गई उसको। तो हमने जो है कंप्लीट योजनाएं जो है वो इसमें करवा दी हैं। महिलाओं से संबंधित जो है वो हमने पहले क्लास में करवा दी थी। इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अभी टाइम कम है, जो भी अपडेट होती है या फिर आपके मोटिवेशन के लिए जो भी मैं कर सकती हूँ वो मैं ज़रूर करूँगी। उसके अलावा मैं तो यही कहूँगी कि मन लगा के पढ़ो, बहुत ही अच्छा चांस मिला है आपको, बहुत ही ज़्यादा जो है वो वैकेंसी आ रही हैं। अब देखो आज ही टाइम टेबल जारी हुआ है कि भाई 2024 में क्या है, कर्मचारी चयन बोर्ड करा रहा परीक्षाएं, ठीक है। हमारी तो वैसे ही अभी हो जाएगा, जो फिजिकल की तैयारी करो अच्छे से, और जैसे फिजिकल के लिए कुछ टिप्स हैं वो मैं आपको बताऊंगी। बस मैं तो यही कहूँगी कि जो मुस्करा रहा है उससे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। वैसे तो छाले तो होंगे, जो चल रहा है वो। बिना परेशानियों के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा। समझ में आ गए सभी को? अब जो जी जान से मेहनत कर रहा है उसको तो लाइन टू लाइन समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए धन्यवाद। और हमारा सेशन आपको कैसा लगा ये कमेंट कर देना, क्लास को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।